महिला कैदियों ने सुनाई जेल की डरावनी कहानियां। जेलों में बलात्कार और यातना आम बात है। रायपुर की सुदूर जेल में 14 साल की युवा लड़की जेल अधिकारियों के हाथों गंभीर उत्पीड़न का सामना करने के बाद लगातार कई दिनों तक रोती रही। वह जेल में रहने के बजाय मरना चाहती थी। कार्यकर्ता और शिक्षिका सोनी सोरी ने कहा, जो अब देश भर में महिलाओं के लिए प्रतिरोध और प्रेरणा का प्रतीक हैं। उन्होंने भारत भर में 5 जेलों में रहने के बाद अपना अनुभव साझा किया। सोरी, जिसे 2011 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर माओवादी माध्यम के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया था, ने पुलिस पर अपराध स्वीकार करने के लिए उसे अक्सर बिजली के झटके देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि किस चीज ने मुझे यह सब सहने की सहनशक्ति दी। उद्धरण चिन्ह। अधिकांश कैदी बीमार थे और उन्हें बहुत कम चिकित्सा देखभाल मिल रही थी। जेल का खाना कीड़े मकोड़ों से युक्त था। हमने भूख हड़ताल पर जाने का संकल्प लिया और भोजन को अदालत में पेश करने की धमकी दी। तभी हम में से कई लोगों को रसोई की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया, सोरी ने कहा। उन्होंने कहा कि महिला जेल की स्थिति बदतर है। उन्होंने कहा, हमें रोजाना सामान्य शौचालय साफ करने के लिए कहा जाता था। विचाराधीन कैदियों को जेल में ऐसी चीजों से गुजरना गैर कानूनी है। आदिवासी कैदी लगभग हमेशा सबसे असुरक्षित होते हैं। उन्होंने कहा। एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक गवाही साझा करते हुए सोनी सोरी ने झूठा आरोप लगाए जाने के अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने कहा, महिलाएं खचाखच भरी जेलों में रहती हैं, जहां भोजन, कपड़े और यहां तक सैनिटरी नैपकिन की भी कमी होती है। जंगलों में महिलाओं को पुलिसकर्मियों के हाथों यौन हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप 14 वर्ष की युवा लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं और अपना समय जेल में इनकार और अवसाद में बिताती हैं। अपने व्यक्तिगत संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए सोरी ने कहा, उन्होंने मुझे चुप कराने की बहुत कोशिश की ताकि दुनिया को पता न चले कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। मुझे शारीरिक और यौन रूप से प्रताड़ित किया गया। जब वे मुझे इससे चुप कराने में असफल रहे, तो उन्होंने मेरे पति को भी मेरे खिलाफ खड़ा की कोशिश की। मेरे संघर्ष के कारण ही मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि हमने एक आंदोलन का नेतृत्व किया और अब हम समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जनसुनवाई में यह बात सामने आई कि जो महिलाएं जमीन, जल और जंगल की रक्षा के लिए संघर्ष में शामिल थीं और जो सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर रही थीं, वे जेलों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। विकास के इन अमानवीय मॉडलों का सक्रिय रूप से विरोध करते हुए महिलाओं को कानून और व्यवस्था के रक्षकों द्वारा बनाए गए मनगढ़ंत मामलों में फंसाया जाता है। आज हजारों महिलाएं जेलों में बर्बाद हो रही हैं। उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके साथ बलात्कार और अत्याचार किया जा रहा है और उनमें से ज्यादातर समाज के वंचित वर्गों से हैं। वक्ताओं ने आरोप लगाया। आदिवासी वन अधिकार कार्यकर्ता सुकालो गोंड ने जेल में बाथरूम के फर्श पर सोकर 45 दिन बिताए, लेकिन उनका कहना है कि वह सबसे बुरा दर्द नहीं था जो उन्होंने जेल में सहा था। गोंड जनजाति की एक सदस्य, जो मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती है, उसे कीड़ों से संक्रमित भोजन खाना पड़ता था, दूषित पानी पीना पड़ता था और अन्य महिलाओं के साथ रहना पड़ता था जिन्हें वह नहीं जानती थी। सुकालो को 1.5 महीने तक रोजाना आघात सहना पड़ा, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक सिंचाई परियोजना के खिलाफ थीं। कनहर सिंचाई परियोजना की कल्पना 30 साल से भी पहले की गई थी और इसे 2014 में शुरू किया गया था। हालांकि यह जल्द ही संकट में पड़ गई। अप्रैल 2015 में ग्रामीणों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिन्हें विस्थापन और उनके पानी के स्रोत के दूषित होने का डर था। हमें निशाना बनाया गया क्योंकि हमने शक्तिशाली लोगों के खिलाफ बोला था। मुझे पता था कि मैं इस आंदोलन परियोजना के खिलाफ के कारण जेल में था। अब 51 साल की सुकालो ने कहा। जेल में अपने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, भोजन में कीड़े पड़ गए थे, हमारा पीने का पानी गंदा था, मैं प्रतिदिन एक सेब खाकर जीवित रहा।
उन्होंने कहा कि मिर्जापुर जेल में उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार ने उन्हें एक इंसान के रूप में बदल दिया। शुक्रवार को वह उन कई महिलाओं में शामिल थीं, जो महिलाओं के लिए जेलों में बेहतर रहने की स्थिति की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में एकत्र हुईं। जेलों में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता और ऑल इंडियन यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल्स AIUFWP की महासचिव रोमा मलिक ने कहा कि जेल में एक तरह का पदानुक्रम का पालन करना होता है। ये महिलाएं कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। विडंबना यह है, वे ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य हैं, और यही कारण है कि उनकी पीड़ा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। उसने कहा, अत्यधिक भीड़भाड़ एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे कैदियों के बीच दंगे और झगड़े हो सकते हैं, और यही आमतौर पर देखा भी जाता है। उसने कहा, कश्मीर की एक कार्यकर्ता अंजुम जमारुद हबीब को जेल में डाल दिया गया और 2003 में पोटा के तहत मामला दर्ज किया गया। हबीब ने कहा कि पुलिस ने मौखिक रूप से उनके कपड़े उतार दिए और उन्हें बहुत शत्रुतापूर्ण रवैये का सामना करना पड़ा। जेल संस्कृति के अपने नियम कायदे हैं, कुछ रीति रिवाज हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, और यदि आप विरोध करते हैं तो आपके साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया जाता है। उसने कहा, कई मामलों में फंसने के बाद उन्होंने 5 साल तिहाड़ जेल में बिताए। अपने अनुभवों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं सहित युवा कश्मीरी देश भर की कई जेलों में बंद हैं। उन पर हमला किया जाता है, उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं, क्योंकि उनकी कश्मीरी और मुस्लिम होने की उनकी तात्कालिक पहचान ही खत्म कर दी जाती है। एक घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, एक गर्भवती महिला कैदी को 6 महीने से अधिक समय तक दर्द से जूझना पड़ा। कुछ उच्च जोखिम वाले कैदियों को अदालत ले जाया जाना था, इसलिए अगर उसे अस्पताल जाना पड़ा तो वे उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। जेलों में महिलाओं के खिलाफ अन्याय का यह स्तर है। जेल में रहने के दौरान महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ता है, जिससे वे सरकार और अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण मात्र बनकर रह जाती हैं। एक अन्य कार्यकर्ता जेवियर अम्मा, जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ लड़ रही हैं, ने सवाल किया, अगर आपके पिछवाड़े में एक बिजली संयंत्र हो जो संभावित रूप से पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपनी जमीन और सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहा हूं। मुझ पर आंसू गैस से हमला किया गया, जिसके मेरे लिए कई परिणाम हुए। भारतीय जेलों में महिलाएं राज्य के लिए कोई प्रमुख नीतिगत चिंता का विषय नहीं हैं, और न ही रही हैं। दशकों से उन्हें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानवीय उपचार की कमी का सामना करना पड़ा है। आपराधिकता की एक बड़ी सांस्कृतिक समझ यह तय करती है कि अपराध प्रकृति में मर्दाना है। इस प्रकार, जो भी महिला पुरुषत्व के इस विकृत विचार के अंतर्गत आने का साहस करती है, उसे और अधिक अमानवीय बना दिया जाता है और अदृश्य बना दिया जाता है। इस प्रकार, अधिकांश महिला कैदियों को सामान्य जेलों के महिला बाड़ों में रखा जाता है। जेलों में भीड़भाड़ इन महिला उत्तरजीवियों द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा है। सोरी ने कहा कि 250 की क्षमता वाली जेल में 600 से अधिक महिलाएं रहती हैं। उन्होंने कहा, जगह की कमी के कारण हम में से कई लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है और यहां तक लेटने के लिए भी जगह नहीं है। सार्वजनिक सुनवाई में जूरी में कार्यकर्ता उमा चक्रवर्ती, वकील वृंदा ग्रोवर और कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरा शामिल थे। जूरी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस बात पर जोर दिया कि अब कार्यकर्ताओं का गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, मामलों का त्वरित निवारण और सुनवाई तक पहुंच सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जेल की स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन की जरूरत है और राजनीतिक कैदियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है
जिन्हें उनकी मानवाधिकार सक्रियता के कारण निशाना बनाया जाता है। अकादमिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता उमा चक्रवर्ती ने ग्रोवर का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलन को केवल नागरिक समाज ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया है, भारत में लगभग 74% उत्तरदाताओं का मानना कि कभी कभी जनता की रक्षा करने वाली जानकारी हासिल करने के लिए यातना को उचित ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अत्याचार के विरुद्ध कन्वेंशन 1997 का हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भारत ने अब तक इस कन्वेंशन का अनुमोदन नहीं किया है, क्योंकि अनुसमर्थन के लिए अत्याचार की परिभाषा और सजा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक सक्षम कानून की आवश्यकता होती है। भारतीय जेलों के भीतर किए गए विभिन्न अध्ययनों से हमेशा यह निष्कर्ष निकला है कि अधिकांश कैदी आदिवासी, दलित या अन्य हाशिए के समुदायों से हैं, जिन्हें अपराधीकरण किया जा रहा है। उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन उन्हें असुरक्षित बनाता है और कानूनी और आर्थिक रूप से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है।